दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सिलेक्शन फर्नीचर। घर, ऑफिस या होटल, हर फर्नीचर का साथी। दी केरला स्टोरी की तरह बंगाल की भी सच्चाई लोगों के सामने आना चाहिए, कहा शंकर घोष ने। सिलीगुड़ी के भाजपा नेता व सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने कहा, दी केरला स्टोरी की तरह बंगाल की भी सच्चाई लोगों के सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा, देश के इतिहास से छेड़छाड़ हुई है। एक खास सोच को सामने रखकर भारत का इतिहास लिखा गया है। ऐसे कई ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो अब तक लोगों के सामने नहीं आई है। शंकर घोष ने कहा, देश के सच्चे इतिहास को लोगों के सामने लाया जाना चाहिए। दी केरला स्टोरी की तरह बंगाल स्टोरी नामक फिल्म बनने को लेकर उन्होंने कहा, यह बात अभी हवा में है, पर देशवासियों को सच्चाई जानने का हक है। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस के प्रति ममता बनर्जी के तेवर में बदलाव को लेकर उन्होंने कहा, तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने के बाद अब टीसी अर्थात तृणमूल कांग्रेस रह गई है। चुनाव के बाद केवल पीसी पार्टी बन रह जाएगी। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल में भाजपा के 8 सीटें जीतने का दावा किया। पहाड़ के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पूछे गए एक सवाल के बाद उन्होंने जवाब में कहा, पहाड़ के पार्टी नेताओं से बातचीत कर समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। शिक्षक घोटाले को लेकर विधायक शंकर घोष ने कहा, भ्रष्टाचार और सरकार द्वारा परीक्षा के आयोजन का तरीका दोनों गलत था। गलत तरीके से नौकरी हथियाने वाली हार हुई है। योग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिलनी चाहिए। द केरला स्टोरी बंगाल में बैन कर दिया गया है। क्या ये टीएमसी सरकार के मुस्लिम तुष्टीकरण को दर्शाता है? देखिए, केरला स्टोरी केरला में बैन नहीं हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में बैन हुआ है। शायद वो हमारे सीएम को ये सोच है केरला स्टोरी बैन करने से उनका फ़ायदा होगा। तो इस फायदे गिनते गिनते हम लोग देखा बगटुई से लेके सारा पश्चिम बंगाल में ममता की रेजिम में सबसे जो इफेक्टेड जो कम्युनिटी है वो भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है। ऐसे हम लोग देखते हैं कि महिला लोगों के ऊपर, युवा लोगों के ऊपर जैसा उनका व्यवहार है वैसा ही माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर है। लेकिन लोगों का एक गलत सोच है कि वो माइनॉरिटी के लिए काम करता है। असलियत में उसके रेजिम में माइनॉरिटी सबसे क्षतिग्रस्त हुआ है। कर्नाटक जो द केरला स्टोरी को बैन किया गया है, तो आगे क्या बंगाल स्टोरी भी निकलने वाला है, ऐसा कुछ? वो तो मुझे तो बनाना नहीं है, लेकिन हवा में तो ऐसा चल रहा है कि बंगाल स्टोरी भी बनना है तो बनेगा। इसमें सच सामने आना चाहिए। जो भी है सच को सामने रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की जो इतिहास है उसमें भी बहुत सारे डिस्टॉर्टेड किया गया है। जो इतिहास लिखते हैं वो एक सोच के हिसाब से इतिहास लिखा है। तो बहुत सारे ऐसे घटना है जो देश के अंदर हुआ है जो लोगों के सामने नहीं आया है। तो लोगों के सामने देश की सच जो है, जो सच्चे इतिहास है उसको भी लाना जरूरी है। कर्नाटक में प्रचंड बहुमत के बावजूद कांग्रेस अब तक सीएम का चुनाव नहीं कर पाया है। इस विषय में आपका क्या कहना है? ये उनका आपसी मामला है। तो ये तो उनकी जो हाईकमांड है उनको तैयार करना है। तो इससे सरकार बनने से पहले उनके अंदर जो फूट है वो सामने आ रहा है। तो ऐसा फूट लेके कितने दिन तक सरकार अच्छी तरीके से चल सकता है, इस बारे में लोगों के दिल में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी है। हम लोग देखते हैं ऐसे अपोजिशन पार्टी हम लोगों का, तो इस बारे में टिप्पणी करना कोई काम की बात नहीं। 36,000 टीचर की नौकरी रद्द कर दी गई है। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो दो चीज़ सामने आए। एक करप्शन के बारे में बात हो रही है, और दूसरा सरकार जिस तरीके से एग्ज़ाम लिया है उसमें गलती है। तो ये दोनों को देखते हुए जो सही है वो अदालत ने तैयार किया है। लेकिन ये एक बड़ा मामला है, इसमें आगे भी हम लोगों को देखना है क्या क्या अदालत की ओर या राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। लेकिन जो गलत तरीके से नौकरी मिला है जिन लोगों को, उन लोगों को तो नौकरी हमें ऐसा लगता है उनको तो नौकरी नहीं मिलना चाहिए। कर्नाटक चुनाव के बाद ममता बनर्जी का विपक्ष को लेकर नजरिया बदल गया है। अब वो कांग्रेस का समर्थन करने के लिए
तैयार हो चुके हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? उनका वो जो सर्वभारतीय था वो तो गिर गया ऊपर से। पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस था, अब ऑल इंडिया उनको छोड़ना पड़ा। तो लोग बोल रहे हैं कि अभी सिर्फ टीसी है तृणमूल कांग्रेस, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद सिर्फ पीसी रहेगा, और उसके बाद और ये छोड़ के और कुछ आगे होने वाला नहीं है इस पार्टी का। तो लेके क्या कहना चाहते हैं आप? बाहर के एक अपना राजनीति है उनका, लोगों की एक अपना क्या बोलते हैं, उनको अपना इमोशन है, तो उसके ऊपर टिप्पणी करने से पहले उन लोगों के साथ बात करना जरूरी है। उत्तर बंगाल में भाजपा का प्रदर्शन क्या रहने वाला? इस बार हम लोग पिछले साल 7 मिला था पार्लियामेंट इलेक्शन, इस बार 8 मिलेगा सीट हम लोगों को। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफ़ायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स CP ग्रीन्स में पाइए 3 and 4 BHK स्पेशियस फ्लैट्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी के पास। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें अपना फ्लैट बुक करने के लिए। 5 BHK प्रीमियम विलास के साथ पाइए एक यूरोपियन लाइफस्टाइल जीने का मौका। डागापुर, सिलीगुड़ी में बन रहा है ये प्रोजेक्ट, ओपन है बुकिंग्स के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें। इस समर करे कुछ कमाल, 7 किंगडम में होगा धमाल। यहाँ फुल डे का है प्लान, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क्स, फूड एंड देन मूवी विद पॉपकॉर्न। वाटर पार्क में पाइए मल्टी लैंड, वेव पूल, बेबी पूल, रेन डांस। अम्यूजमेंट पार्क में पाइए पैराट्रॉपर, गो कार्ट, बम्पिंग कार, बुल राइड, स्काई ट्रेन, जंपिंग फ्रॉग, ब्रेक डांस, डिस्कोस्टर एंड मेनी मोर। अ कंप्लीट डे आउट प्लान तो हुआ ना टोटल धमाल।